योऽन्तः प्रविशय मम वाचामिमां प्रसूप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्रहस्तचरणा श्रवणत्वगादीन प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासीं ततो जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वसदोषिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते तत्कृतिभिः शुश्रूभिषिक्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुः रसिकाः भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वित्यातीनं गगनसदृशं तत्त्वस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमलचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्ये वासिष्ठाय नमो नमः। जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा। सभी के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर प्रभु श्री युगल सरकार के श्री चरणों में मेरा बार बार साष्टांग दंडवत। ग्राम देवता वास देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम। ये सब भी अपने स्थान ग्रहण करें। सभी संत समाज भक्त समाज विद्युत समाज सब विद्वत सभी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। आज हम सभी चतुर्थ दिवस की कथा को पुनः श्रवण करेंगे। तृतीय दिवस की कथा में आप सबों ने श्रवण किया देवासुर संग्राम में किस प्रकार दैत्य एवं देवता मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं। समुद्र मंथन करते हैं। भगवान मोहिनी रूप धरकर देवताओं को अमृत पान करवाते हैं। दैत्यों को छलते हैं भगवान। देवासुर संग्राम होने पर देवताओं का पुनः विजय, स्वर्ग पर पुनः स्थापित होना, ये सब आपने सब
तृतीय दिवस की कथाओं में आप सबों ने श्रवण किया। अब हम यहाँ से आगे प्रारंभ करेंगे इस कथा को। आज चतुर्थ दिवस की आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करेंगे। प्रेम से सभी कहेंगे श्री राधे राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा श्री राधे। पुनः आप सभी चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करें। भगवान वामन का बड़ा सुंदर कथा चतुर्थ दिवस में आती है। परम मंगलमयी परस्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वामांग में प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस परम पवित्र नैमिषिक भूमि में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तमती माताओं, कल की कथा में हमने समुद्र मंथन की कथा का श्रवण किया। उसके पश्चात आज हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आज की कथा में भगवान के वामन अवतार के चरित्र में हम प्रवेश करते हैं। परिराजित श्रीरसुमिदेहापितो इंद्रेण राजन भृगुभिः सहजीवितः सर्वात्मना तान् भजद भृगुन्न बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। जब भयंकर देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ, दैत्य सब के सब मारे गए, तो शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी को पुनः जीवित कर लिए। शुक्राचार्य दैत्यों से बोले, देखो तुम लोग मर गए थे पर हमने तुम्हें संभाल लिया। अब एक बात हमारी कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम लोग ब्राह्मणों की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। तुम्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यह कठिन कार्य है। पहले तुम लोग देवताओं ब्राह्मणों की सेवा करो, फिर स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमाने की सोचना। इस प्रकार ज्ञान जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी उन दैत्यों को प्रदान करते हैं। ब्राह्मणों की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। दैत्य बोले, उससे क्या होगा? शुक्राचार्य ने कहा, यह जो विष्णु है बड़ा शक्तिशाली है, परंतु यह ब्राह्मणों का परम भक्त है। यदि तुम ब्राह्मण भक्त बन जाओ तो फिर यह विष्णु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ब्राह्मण जिस पक्ष में होते हैं उसकी कृपा उसी पक्ष में होती है। दैत्यों ने ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दी, और ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में देर कितनी लगती है। भंडारा करा दो, खीर मालपुआ खिला दो, थोड़े बहुत द्रव्य दक्षिणा प्रदान करा दो, इतने में ही वो बेचारे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं। आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए दैत्यों की सेवा से, और एक तपोमय दिव्य रथ का निर्माण करके बलि को प्रदान किया, और कहते हैं, हे राजन, इस रथ में बैठकर जाओ, कभी जिंदगी में हारोगे नहीं। अब तो बलि बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से देवताओं पर बलि ने आक्रमण कर दिया। बलि के रथ में इतना तेज है कि देवगुरु बृहस्पति ने देखकर कहा, देवताओं भागो, इस समय बलि का सामना संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती। एष विप्रवलोक दर्कः संप्रत्युर्जित विक्रमः तेषा सेवा तेषामेवापमानेन सानुबंधयो विनङ्क्ष्यति। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि को बड़ी वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ स्वतः नष्ट हो जाएगा। जब तक तुम सभी देवता जहां तहां जाकर छुप जाओ। सारे देवता अपनी जान बचाकर स्वर्गलोक छोड़कर कंदराओं में जाकर छुप गए। राजा बलि ने तुरंत स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। शुक्राचार्य बोले, देखो तुम्हें फिर से स्वर्ग मिल गया, अब जल्दी से एक काम और करो। स्वर्ग पर राजा बनकर नहीं बैठता है, स्वर्ग पर राजा बनकर वही बैठता है जो 100 यज्ञ करता है। तुम फटाफट जल्दी जल्दी 100
यज्ञ कर लो, बहुमत सिद्ध हो जाएगा, फिर इस कुर्सी से तुम्हें कोई नहीं हटा सकेगा। देवता अल्पमत हो जाएंगे, सभी तुम्हारा पक्ष लेंगे कि हाँ, इन्हों राक्षसों ने भी, असुरों ने भी 100 यज्ञ कर लिए हैं महाराज देवताओं की भांति। तब तो राक्षसों का भी बराबर अधिकार हो गया स्वर्ग में, अगर इस प्रकार कर लोगे तो। तब बलि ने नर्मदा के तट पे जाकर 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। इसके बाद यज्ञ प्रारंभ हो गए। उधर देवता जंगलों में भटकते फिर रहे, बलि के यज्ञ चल रहे हैं। देव माता अदिति रोने लगी। कश्यप जी बोले, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, एक व्रत करो, तुम्हारे बच्चों को भी पद प्राप्त होगा। कौन सा व्रत महाराज? फाल्गुन श्यामलये पक्षे द्वादशाहं प्रयो व्रतः आचार्ये दरविंदाक्षम भक्तया परमयान्वितः। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिनों में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का नाम पयोव्रत है। दूध पी करके यह व्रत रखा जाता है। 12 दिन तक नारायण की उपासना की जाती है। इस व्रत को यदि किसी ने सफलता के साथ कर लिया तो जैसा पुत्र चाहोगे वैसा ही होगा। तब अदिति माता प्रसन्न होकर पयोव्रत किया। उस व्रत के से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वयं अदिति को दर्शन दिया और बोले, माता जी, मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बनकर आ रहा हूँ। अदिति के गर्भ में भगवान पधारे। समस्त देवता भगवान की बड़ी स्तुति, प्यारी स्तुति का गान करने लगे। नमस्ते पृषु गर्भाय वेद गर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिवेष्टाय वैष्णवे त्वमादरन्तो भुवनस्य मध्य मनन्त शक्तिं पुरुषं यमाहु कलो भवाना क्षिपति शिवेशं श्रोत्रो यथानन्तः पतितं गंभीरम। इस प्रकार जब उन देवताओं ने भगवान श्री हरि के स्तुति अनेक स्तुति करने लगे, माता अदिति के गर्भ में भगवान वामन का प्रकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, श्री वामन भगवान की जय। भादव का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के 12 बजे भगवान वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। तम वटुः वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारण्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान वामन का दर्शन करके सभी महात्मा लोग प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण कुल में हमारे प्रभु का प्राकट्य हुआ है, इसीलिए सभी ऋषि ब्राह्मण मिलकर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी अपना कमंडल प्रदान की और माता अदिति ने अपने बेटे को लंगोटी पहनाई। कश्यप जी ने मेखला धारण कराई और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। आकाश ने छाता भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र भेंट किया, पृथ्वी देवी ने चरण पादुका पहनाई, सप्त ऋषियों ने आसन भेंट किया, अन्नपूर्णा भवानी ने भिक्षा प्रदान की, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र भगवान के कान में फूंक कर उन्हें अपना चेला बना लिया और यज्ञोपवीत बनाया और कहा बेटा जाओ भिक्षा लेकर आओ। तो वामन भगवान भिक्षा मांगने लगे। सभी ऋषि देवता भगवान को भिक्षा प्रदान किए। वामन भगवान जो भी भिक्षा मिली उसको लेकर अपने गुरुदेव बृहस्पति के चरणों में समर्पित कर दिए। बृहस्पति जी मुस्कुराते हुए बोले, वामन जी इतनी भिक्षा से काम नहीं चलने वाला, हमें तो आपके भिक्षा में त्रिलोक की संपदा चाहिए। भगवान कहते हैं, गुरुदेव 3 लोक की संपत्ति मुझे कौन देगा? बृहस्पति ने कहा, आप सब जानते हो लेकिन पूछ ही रहे हो तो सुनो। आप सीधे बलि के पास जाओ, नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है राजा बलि, 3 लोकों का राजा है, जो मांगोगे वही दे देगा। क्योंकि ब्राह्मणों का परम भक्त इस समय राजा बलि बना हुआ है, इसलिए उसी से जाकर मांगिए।
जो आज्ञा कहकर वामन भगवान चल पड़े। छोटी छोटी चरण पादुका पहनकर चल रहे हैं, एक हाथ में छत्र पकड़े हुए हैं, एक हाथ में कमंडल, प्रभु माला फेरते चले जा रहे हैं। जैसे ही बलि की यज्ञशाला के निकट पहुंचे तो स्वाहा स्वाहा की आवाज आ रही है। बलि ने सामने देखा, कुछ दूर में नन्हे से बटुक वामन का दर्शन किया तो अचंभित हो गए। इतना नन्हा सा ब्रह्मचारी कितना प्यारा लग रहा है, इतना आकर्षण स्वरूप था वामन की कांति में कि बलि अपने को रोक नहीं पाया, परंतु खड़े होकर वामन भगवान के स्वागत में चल पड़ा। और बलि ने भगवान को आकर प्रणाम किया। आइए ब्रह्मचारी जी, आपका हम स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणं किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्ष्यान्नमये तवायर्वपुर्धर्मम्। ब्रह्मचारी जी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मूर्तिमंत तपस्या ही हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हो। आपका स्वागत है, आपका नमस्कार है। कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, हम तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनकर आए हैं। सुना है इस संसार में तुम जैसा कोई ब्राह्मण भक्त नहीं, बड़े उदार हैं आप। आपकी इतनी सारी प्रशंसा सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तुम्हारे दर्शन को चला आया। बलि ने कहा, महाराज क्षमा करें, आप इतने तेजस्वी ब्राह्मण केवल मेरा दर्शन करने आए तो नहीं, यह बात मुझे कुछ जच नहीं रही। आप यदि मेरे यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ अपनी इच्छा भी लेकर आए होंगे। ब्राह्मण किसी के दरवाजे बिना मतलब के कभी नहीं जाता, इसलिए कुछ तो इच्छा अवश्य ही होगी। महाराज संकोच त्यागो, मन की बात बताओ। बलि ने इस प्रकार भगवान वामन से बोले। भगवान कहते हैं, तो इसका मतलब जरूरी है कि हम मांगने ही आए हैं। बलि ने कहा, हाँ महाराज, कुछ न कुछ आप मांगने ही आए हैं, निसंकोच होकर के मांगिए। भगवान पहले तो बलि की प्रशंसा किए। वाह, धन्य हो राजा बलि भाई, आपकी जैसा तारीफ सुना था आपको वैसा ही पाया। क्यों ना हो, तुम्हारा खानदान जो इतना ऊंचा है। अब तुम्हारे पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए। बताइए, सारी दुनिया इनके इशारों पर नाचती थी। उनका बेटा प्रहलाद, क्या कहना, खंबा फाड़ के भगवान को प्रकट करके दिखाया। और उन प्रहलाद के बेटा विरोचन, जिन्होंने ब्राह्मणों को सर्वस्व लुटा दिया। ऐसे विरोचन के बेटा बलि तुम हो। इतना सुनकर बलि नीचे से ऊपर तक देखने लगा। यह तो छोटा, अब तो और ज्यादा श्रद्धा उमड़ पड़ी। बलि बोला, महाराज, अब यह हमारी महिमा गाना छोड़ो और बताओ आपकी क्या इच्छा है। भगवान बोले, अरे भाई, हमें कुछ इच्छा नहीं, फिर भी हम समझ गए तुम दिए बिना हमें जाने नहीं दोगे, तो ठीक है, मांग लेता हूँ। तस्मात् तत्वतो महिमिषद वृणेयहं वरदर्शवातम् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। भगवान वामन कहते हैं, देखो राजन, तुम जैसा कोई दानी नहीं तो हम जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण भी नहीं। हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा मन रखने के लिए मांगता हूँ। मात्र मेरे पैरों से 3 चरण भूमि नाप कर हमें दे दो, हम संतोषी ब्राह्मण इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। राजा बलि ताली बजाकर खूब हंसा। अरे ब्राह्मण देवता, कब से कह रहा हूँ मांगो मांगो, तब तो जाकर मुंह खुला मांगने की, और मांगा भी तो 3 चरण भूमि। क्या करोगे 3 चरण भूमि का, वो भी अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे पाम से। वामन ने कहा, देखो, हमने पहले ही कह दिया, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारा गुजारा इतने में हो जाएगा। वह भी इसलिए मांग रहे हैं, आजकल जहाँ कहीं भोजन करने बैठते हैं तो जिसकी जगह होती है वहीं आंख दिखाता है। ये बाबा चल यहाँ से, हम कहते हैं भैया 10 मिनट पूजा पाठ करके चल देंगे, तो कहते हैं उठाओ सामना, अभी तुम भजन कर रहे हो और कल
हनुमान जी की मूर्ति बैठा दोगे, परसों मंदिर बना दोगे, खड़ा कर दोगे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए दुनिया के धक्के सह सह के परेशान हो गया हूँ। तो मैंने सोचा चलो तुमसे 3 चरण भूमि मांग लेता हूँ, निश्चिंत होकर बैठकर भजन करूँगा, और अपने को कोई मकान दुकान थोड़े बनाना है। भगवान इस प्रकार राजा बलि के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। बलि बड़ा प्रभावित हुआ, वाह गजब हो गया, सचमुच मैंने बहुत ब्राह्मण देखे, लेकिन इतना संतोषी ब्राह्मण तो हमने आज तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ। बड़े संतोषी ब्राह्मण हो आप तो प्रभु, इतना संतोषी ब्राह्मण तो हमने आज तक देखा ही नहीं पूरे जीवन काल में। महाराज आपके भावों को जानकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। मैंने आपको वचन दिया, जो जगह आपको सबसे बढ़िया लगती हो आप नाप लीजिए। मैंने आपको दिया। भगवान बोले ऐसे थोड़े दिया, हाथ में जल तो लो, फिर संकल्प करो, तब दान पक्का माना जाएगा। बलि ने कहा क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो महाराज, अब इतनी सी भूमि का मैं संकल्प करूं, हाथ में जल लूंगा संकल्प के लिए, लोग पूछेंगे क्या दान कर रहे हो, तब कहेंगे भूमि दान कर रहा हूं, कितना दान कर रहे हो, तो हमें बताना पड़ेगा 3 चरण भूमि दे रहे हैं इन पंडित जी को। लोग जब सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी नाक नहीं कट जाएगी, इतना बड़ा राजा इतना सा दान कर रहा है, अपना ख्याल नहीं तो कम से कम मेरा तो ध्यान रखो महाराज, मेरी भी इज्जत है। भगवान बोले ज्यादा बहस हमने नहीं, कह दिया संकल्प करके ही दान लेंगे, बिना संकल्प के नहीं, थोड़ा हो या बहुत विधिवत दान हम लेंगे, देना है तो दो, नहीं देना तो हम चलें। यह सब देखकर सुनकर शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए। आखिर यह बौना बटुक ब्राह्मण बातें बना रहा है, राजा को बड़ा प्रभावित कर रहा है। आज से पहले मैंने इसका कभी दर्शन नहीं किया, ये पंडित आया कहाँ से, शंका हो गई। शुक्राचार्य जी तो उसी वक्त ध्यान लगाया तो समझ गए कि यह कौन है। इधर भगवान वामन समझ गए गुरु जी कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, तुरंत बोले राजन देना हो तो दो, देर मत करो। बलि ने कहा लो महाराज आप नहीं मानते तो मैं संकल्प कर देता हूँ। जल का पात्र उठा लिया, जैसे ही पात्र उठाया शुक्राचार्य सब समझ गए, दौड़ के हाथ पकड़ा, बलि सावधान, बलि सावधान। बलि ने कहा क्या हुआ गुरुजी? शुक्राचार्य जी बोले ठीक से देखो, यह बटुक ब्राह्मण राजा बलि ने कहा अरे गुरुजी यह तो बामन है, और कौन है? छोटा सा बामन है। जल का पात्र उठा लिया, जैसे ही शुक्राचार्य इस प्रकार बोलने लगे, शुक्राचार्य ने कहा अरे राजन ना यह बामन है ना यह तिरपन है, सब समझ गया यह कौन है। बलि ने पूछा कौन है महाराज जी, आप ही बता दीजिए। एष वैरोचने साक्षाद भगवान विष्णु रवव्यः कश्यप्यादि तेजार्तो देवानाम कार्य साधकः। शुक्राचार्य जी कहते हैं यह कोई और नहीं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह नंबर 1 का छलिया विष्णु आज बटुक ब्राह्मण बन के तेरे सामने खड़ा है। पहले यही मोहिनी बन के आंख मटका के तुम सबको पागल बनाया, आज फिर से तुम्हें बर्बाद करने आया। यह मौका यह महा छलिया है, इसकी बात में मत आना, एकदम मना कर दो। मैंने कुछ नहीं दिया, यह देखने में जितना छोटा लग रहा है उतना ही खोटा है, इसकी बात नहीं मानना। अब तो बलि कभी वामन भगवान की ओर देखे, कभी गुरु जी की ओर देखे, और वामन भगवान तो मुंह लटका के खड़े हो गए। बाबा ने सब गड़बड़ कर दिया, परंतु बलि बड़े धर्म संकट में पड़ गए। गुरुदेव मैं इनको कितना भी वश किया, मांगो मांगो, तब तो इन्होंने मांगा, अब मैं हाँ भी कह चुका हूँ, अब यदि कहूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, यह तो सरासर बेईमानी होगी। देखिए राक्षस भी, उस जमाने में राक्षस असुर भी इतने वफादार इतने ईमानदार होते थे, जो एक बार मुख से वचन कह दिए बोल दिए उसको वो सत्य कर देते थे। लेकिन आज कलयुगी जीवों का कोई भरोसा नहीं। भाई भाई में भी इस प्रकार जब बंटवारा होते हैं, कुछ कहते हैं कभी कुछ पलट जाते हैं, अपने परिवार में ही ये कलह मचा हुआ है। इन राक्षसों से भी हमें यह ज्ञान शिक्षा लेनी चाहिए। अपने आप को शिक्षा दिया, जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए।
साहम सचाहम वितलोभेन प्रत्याक्षे कथम द्विजम प्रतीक्षुत्य ददामिति प्रहलादि कतवो यथा। बलि ने बहुत सुंदर बात कही, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। गुरुदेव भले ही बर्बाद हो जाऊं। बलि अपने बात पर अड़ गए। शुक्राचार्य समझाएं, देखो बलि, ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जिसमें खुद बर्बाद हो जाए, खुद भिखारी बन जाए। भगवान ने धन दिया है तो उसे 5 हिस्से में बांट कर खर्च करना चाहिए। धर्माय यशोवर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजनवंतम मिहामुत्र च मोदते। शुक्राचार्य समझाने लगे, देखो बलि, मान लो तुम 1 लाख कमाते हो तो उसे 5 भाग कर लो। पहला हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा यश में लगा दो, तीसरा व्यापार में लगा दो, चौथा अपने सुख उपभोग में लगा दो और 5वां स्वजन संबंधियों पर खर्च करो। इस प्रकार जो भी धन को खर्च करते हैं वह संसार में प्रसन्न रहते हैं। हाँ, एक बात और है, शास्त्र कहते हैं कि 6 ऐसे जगह होते हैं जहाँ झूठ बोलने से कोई दोष भी नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्तर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृत्यम स्याजुगुप्सितम। स्त्री से झूठ बोलने में कोई झूठ नहीं लगता। देखो भाई, यह हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो भाई, माताओं का स्वभाव है, कहीं जाए यह देखती हैं किसने क्या साड़ी पहने रखी है, कैसा हार पहने रखा है, आदि आदि उनकी दृष्टि आभूषणों में ज़्यादा रहती है। और उन्हीं कोई चीज़ पसंद आ गई, घर आते ही फरमाइश, और कहीं तुमने कह दी बड़े मुश्किल से घर चलाता हूँ, तेरे को हार की पड़ी है तो समझ लो रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उस समय थोड़ा सा आश्वासन दे दे, कोई झूठ नहीं। दूसरी बात, हास्य परिहास में झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। तीसरी बात, विवाह में किसी का विवाह नहीं हो रहा, थोड़ी बढ़ चढ़ कर बोल दो, उसका विवाह हो जाए, यह झूठ नहीं कहलाता। चौथी बात, लेकिन हाँ, झूठ भी जैसे आटे में नमक उतनी मात्रा में ही ना मिलाएंगे जितना में वो पच जाए, चल जाए। अब इतना भी झूठ नहीं बोल देना चाहिए विवाह करवाने के लिए कि उसका जीवन ही नष्ट हो जाए, इस प्रकार नहीं। चौथी बात, अपने व्यापार में यदि झूठ का सहारा नहीं लोगे तो शायद है कि व्यापार कम चलेगा, इसलिए व्यापार में झूठ बोलने से भी कोई दोष नहीं लगता। 5वीं बात, कहीं गौ ब्राह्मण की हिंसा होती हो, वहाँ झूठ बोलने से कोई पाप नहीं है, वह निंदनीय नहीं है। किसी की एक झूठ से जान बच जाए, वह झूठ नहीं है। 6वीं बात, अपना प्राण संकट के समय कोई झूठ बोला जाए, वह झूठ नहीं है। यह 6 जगह पे झूठ बोल सकते हैं, इसमें कोई व्यवधान नहीं है, कोई पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य अपनी नीति में बताया, लेकिन सावधान, हम लोग शास्त्रों की बातों तो पकड़ते खूब हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को जरूर पकड़ेंगे कि आज कथा सुनकर आए हैं। देवियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं, परंतु याद रखना कि यह बात कौन कह रहा है और किस परिस्थिति में कह रहा है। संदर्भ पर अवश्य गुरुजी अपनी नीति दिखाते हुए यह बात बोलते हैं। यदि आपको दैत्य नीति पसंद आती हो तो मानो, पर वस्तुतः सनातन धर्म झूठ बोलने का आदेश नहीं देता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानिर्मितम ब्रूयातम एषः धर्मः सनातनः। प्राणघातक सत्य भी मत बोलो, मौन हो जाओ। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य ने झूठ बोलने को प्रेरित किया, लेकिन बलि ने तो टूक में जवाब दे दिया, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, आज भले सर्वस्व लुट जाऊं
मैं कंगाल हो जाऊं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि यदि यह वटुक ब्राह्मण वामन तो 3 चरण भूमि नाप कर चला जाएगा, और यदि यह साक्षात विष्णु हैं तो यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारे संसार का दाता है, आज मेरे सामने हाथ पसार रहा है, मैं इसको दान न करूं, दान न दूं, कितना बड़ा मेरा गौरव होगा कि जगन्नाथ के सामने जगत ने हाथ पसारा और जगन्नाथ ने आज मेरे सामने हाथ फैलाया। इसलिए गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे वामन हो चाहे विष्णु हो, मैं इस अवसर को नहीं खो सकता गुरुवर, मैं इसे अवश्य दान करूंगा। इतना सुनकर शुक्राचार्य जी का क्रोध बढ़ गया। कहते हैं, मूर्ख, इतनी देर से तुझे समझा रहा हूं और उल्टा मुझे ज्ञान देता जा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मेरी बातों की अवहेलना कर रहा है, तो तुम मूर्ख अज्ञानी परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है, तू मेरी अपेक्षा करके गर्व कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम अपनी राज्य लक्ष्मी खो बैठेगा, मेरा श्राप है। श्राप देकर शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। दृढ़ं पंडित मान्यज्ञः स्तब्धो यस्य दुपेक्षया मच्छास मनतयो यशत्वमचराद भ्रमशं श्रियः। वामन भगवान मुंह लटकाए धीरे से कहते हैं, मैया काहे को हो रहे हो नाराज? हे भैया, आपसे मैं लड़ाई क्यों कर रहा हूँ? क्यों आपस में तुम लोग गुरु शिष्य गुरु चेला लड़ रहे हो? देना हो तो दे दो, नहीं तो हम तो पहले ही मना कर रहे थे। बलि ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मेरे सामने खाली हाथ आज तक कोई नहीं लौटा। संकल्प करने लगा राजा बलि। भगवान वामन कहते हैं, तो ठीक है, हाथ में जल लीजिए। बलि ने पात्र उठा लिया। कुछ ग्रंथों में आया है यह प्रसंग कि उसी पात्र के छिद्र में शुक्राचार्य जी छुप कर बैठ गए, यह सोचकर कि पानी की बूंद टपकने नहीं दूंगा तो संकल्प होगा ही नहीं। छिद्र अवरुद्ध कर दिया। बलि खूब इधर उधर से घुमाए लेकिन पानी नहीं गिरा। वामन भगवान कहते हैं, क्या कर रहे हो भाई, पानी क्यों नहीं लेते? बलि ने कहा, पंडित जी पता नहीं क्या अटक गया, पानी निकल ही नहीं रहा। वामन भगवान सब समझ गए, गुरु जी गड़बड़ कर रहे हैं। मुस्कुरा के बोले, राजन पुराना बर्तन है, तुम्हारे रखे रखे जंग खा गया होगा, लाओ मैं इसे ठीक किए देता हूँ। उसी समय एक नुकीली कुश निकाले वामन भगवान बाहर से, ऐसे फेंक के मारे सीधे शुक्राचार्य जी की आंख में लगा। एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख शुक्राचार्य की समाप्त हो गई। शुक्राचार्य निकल के भागे, हे भगवान कोई दे रहा कोई ले रहा, हमने फालतू में अपनी आंख फोड़वा लिया, ऐसा कहते हुए बेचारे भागते नजर आए। अब तुरंत जल आ गया बलि के हाथ में। भगवान ने लंबा चौड़ा संकल्प पढ़ डाला और संकल्पित जल जैसे ही छोड़ा, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसी क्षण भगवान ने अपना विराट स्वरूप बढ़ा लिया। विशाल शरीर वामन भगवान का प्रकट हो गया। तदा वामनम रूपम वर्धात बुधम हरेरनन्तस्य गुणत्रात्मकम् यहखम दिशो धौर्य विवराह पयोध्य स्थितरंग्यो नृत्य देवा ऋषयो यदासत। बलि नीचे से मुंह ऊपर करके देखता ही रह गया। भगवान कहते हैं, बलि अब देखो मेरा चमत्कार। एक चरण से नीचे के 7 लोक नाप लिए, दूसरे चरण से ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया, ब्रह्मांड में छेद कर दिया। उस छिद्र से ब्रह्मांड में से जल की धारा निकलने लगी। भगवान के चरणों को धोती हुई जलधारा नीचे गिरी तो ब्रह्मा जी ने तत्काल अपने कमंडल में भर लिया। वही जलधारा ब्रह्मा जी के कमंडल से नीचे आई तो ध्रुव मंडल से सप्तऋषि मंडल में चंद्रमंडल से होती हुई स्वर्ग में आ गई। वहाँ उस जल के 4 विभाग हो गए। सीता, अलकनंदा, चक्ष और भद्रा। उसमें अलकनंदा नाम की जो धारा थी वही गंधमादन पर्वत पर भागीरथ के प्रार्थना पर प्रकट हो गई। वही जलधारा गोमुख से होकर गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार से होकर सीधे गंगा सागर में जाकर विलीन हो गई। यही विष्णुपदी भागीरथी गंगा है।
वामन भगवान कहते, हे राजन, अभी मेरे सिर्फ 2 चरण हुए और संकल्प 3 चरण का है। तीसरा चरण कहाँ है, कहाँ पर रखूं, यह तो बताओ। नीचे से ऊपर तक मुंह लटकाकर बलि खड़ा रहा, क्योंकि तीसरा कोई शेष स्थान बचा ही नहीं जिसे वो बलि दे पाए। कौन सा स्थान देगा भगवान को, शेष कोई स्थान बचा ही नहीं। भगवान बोलने लगे, महाराज यह बताइए कि संसार में, बलि हाथ जोड़कर भगवान के सामने बोलने लगा कि हे महाराज यह बताइए, संसार में धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान कहते हैं, अरे भाई, धन का मालिक धनवान धन से श्रेष्ठ है। बलि ने कहा, तो फिर महाराज आपने 2 चरणों से मेरा धन ही धन नापा है और मैं धनवान अभी तो अलग खड़ा हूँ। आपने तो चरणों से में मेरा धन ले लिया, अब तीसरा चरण मेरे माथे पर रख करके मुझे धनवान को भी स्वीकार कर लो प्रभु, मुझे भी स्वीकार कर लो। यद्युत्तमं श्लोक भवान ममेरितम वचो वैलीकं सूर्यवरम मन्येते करो स्मृतं तन्नं भवेत् प्रलम्भनं पदं त्रिम्यं कुरुषिनि मे निजम। भगवान प्रसन्न हो गए, तुरंत अपना चरण बलि के मस्तक पर रख दिया। उसी क्षण महाभाग्य प्रहलाद जी प्रकट हो गए। धन्य हो प्रभु, मुझे तो आपकी गोद में ही बैठने का गौरव मिला था और यह मेरा पौत्र कितना भाग्यशाली है, इसके मस्तक पर आपका चरण रखा है। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति गाई और बलि की पत्नी विंध्यावली ने भी बड़ी सुंदर स्तुति गाई। नेमं विरंचो लभते प्रसादम न शिर्यन् सर्वः किमुतापरेते यन्नो सुरानामसि दुर्गपालो विश्वाभिं वंदरे विंदाघिनग। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या कहें। हे विश्ववंद्य, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आज आप हम असुरों पर अपूर्व कृपा की है। आपको प्रणाम है प्रभु, आपको प्रणाम है। भगवान कहते हैं, बलि आज तुमने सचमुच मेरा हृदय जीत लिया। मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया और तुम्हें बांध के पटक भी दिया। तुम्हें बहुत डांटा, मेरा व्यवहार बहुत विचित्र था, लेकिन इतने पर भी तुमने धर्म नहीं छोड़ा। पुत्र, तुमने अपना वचन नहीं तोड़ा, इसलिए तुम्हारी धर्म निष्ठा से हम बहुत प्रसन्न हैं। वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, परंतु अब हम तुम्हें इंद्रासन का अधिकार दे रहे हैं। तो तुम 100 यज्ञ कर चुके हो, तो सत्यकृतु की पदवी प्राप्त हो चुकी है। तुम्हें आगामी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, और जब तक इंद्रासन तुम्हें ना दिया जाए तब तक के लिए मैं तुम्हें सुतल लोक प्रदान करते हैं। वहाँ बैठ कर के राज्य करो, स्वर्ग के समान ही ऐश्वर्य वहाँ पर है। भगवान कहते हैं, हे बलि, यदि तुम्हें और कुछ मांगने की इच्छा है तो मांग लो। बलि ने कहा, महाराज मैं और कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि आपकी यही मधुर झांकी सदा निहारता रहूँ। आपकी सुंदर छवि मेरे नैनों से कभी अलग ही ना हो, कभी अलग ना हो। भगवान कहते हैं, यह तो तगड़ी ड्यूटी लग गई भैया, ऐसे कब तक हम तेरे सामने खड़े रहेंगे। चल, तू भी क्या कहेगा, तू सुतल लोक का राज्य करना और मैं इसी रूप में सदा द्वारपाल के रूप में खड़ा रहूँगा। मैं तुझे वचन देता हूँ, हमेशा आते जाते अंदर बाहर मेरा दर्शन करना। यह वचन सुनकर प्रहलाद जी झूम उठे। धन्य हो प्रभु, कैसी कृपा हुई आपकी इस पर। जिन प्रभु का दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा जी लालायित रहते हैं, खड़े रहते हैं, कब दर्शन हो जाए। बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, वह सारे जगत का मालिक हम असुरों का द्वारपाल बना खड़ा होगा। इससे बड़ा गौरव हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। राजा बलि समस्त परिकर को लेकर वामन भगवान के सहित हैं चले गए सुतल लोक में। इधर नारद जी खबर लेकर लक्ष्मी मैया के पास आए।
माता जी प्रणाम। लक्ष्मी जी बोली, कहो नारद जी, क्या समाचार लेकर आए हो? नारद जी बोले, आपके लिए झोली माला लेकर आए हैं, आप बैठे बैठे भजन करो और आपके स्वामी जी के लौटने की बिल्कुल आशा छोड़ दो। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे नारद क्या हुआ? नारद जी ने कहा, माता जी घबराओ मत, ना जाने क्या हुआ, आपके स्वामी जी विदेश में जाकर नौकरी कर ली है। लक्ष्मी जी ने कहा, मतलब? अरे माता जी मतलब यह कि आपके स्वामी सुतल लोक में राजा बलि के दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड बने खड़े हैं। मेरी यदि झूठी मानो तो चल कर अपनी आंखों से देख लो। अब तो लक्ष्मी जी घबरा गई। अरे नारद अब क्या, अब लौट कर नहीं आएंगे मेरे स्वामी? नारद जी कहते हैं, बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया। लक्ष्मी जी कहती हैं, अरे नारद भैया आप ही कोई उपाय बताओ। तो नारद जी एक उपाय कहते हैं, बलि के कोई बहन नहीं है? लक्ष्मी जी बोली, अब मैं समझ गई। तुरंत लक्ष्मी जी आई सुतल लोक में और बलि आ रहे थे घूम कर। रास्ते में ही लक्ष्मी जी ने रोना शुरू कर दिया। साधारण एक स्त्री का वेश बनाए हुए रुदन सुनकर बलि दौड़ कर आए और बलि बोले, देवी जी रो क्यों रही हो, क्या कष्ट है आपको? आंखों में आंसू भर के श्री लक्ष्मी मैया कहती हैं, हे भाई हे भाई क्या बताऊं आपको, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और भगवान ने सब कुछ हमें दिया लेकिन एक भाई नहीं दिया, इसलिए उसी चिंता में मैं रो रही हूँ। अब किसको राखी बांधूंगी? बलि प्रसन्न होकर बोले, अरे बहन यदि भगवान तुम्हें भाई नहीं दिया तो भगवान ने मुझे बहन भी नहीं दिया। यदि तुम उचित समझती हो तो मुझे भाई मानकर मेरे हाथ पर राखी बांध दो, तुझे भाई मिल जाएगा, मुझे बहन मिल जाएगी। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। चलो मैं आज से तुम्हें धर्म का भाई स्वीकार करती हूँ। बलि ने कहा, मैं भी तुम्हें धर्म की बहन स्वीकार करता हूँ। और बलि ने कहा, सुनो बहन, यदि तुम मेरी बहन सचमुच हो तो मेरे घर चलो। लक्ष्मी जी तुरंत तैयार हो गई। बहन बनकर राजा बलि साथ में लेकर घर में प्रवेश किए। दरवाजे पर खड़े खड़े स्वामी का दर्शन किया। भगवान लक्ष्मी जी को देखकर इशारा किया, देवी जी आप यहाँ कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा, तुमने नौकरी ढूंढ ली तो हमने भी नौकरी करने चली आई, मैं अकेली घर में बैठे बैठे क्या करती? लक्ष्मी जी भीतर प्रवेश करती हैं। कुछ ही दिनों के बाद सुंदर पावन रक्षाबंधन का त्यौहार आया। बलि के हाथ में लक्ष्मी जी बड़े प्यार से राखी बांधती हैं। बलि बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, बहन आज पहली बार इस कलाई पर राखी बंध रही है, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, आज जो चाहे मेरे से मांग सकती हो, मांग लो मुझसे, जो भी मन करे, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इस प्रकार जब बलि बोले, लक्ष्मी जी ने कहा, भैया भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, एक भाई की कमी थी आज वह भी मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, नहीं नहीं बहन ऐसे काम नहीं चलेगा, राखी बांधी है, मांगना ही पड़ेगा। देखो संकोच त्यागो, जो मन में हो वह मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया जब देना ही चाहते हो तो पहले हाथ में जल लो, मैं संकल्प करूंगी। बलि ने जैसे ही संकल्प का नाम सुना, अब वो तो उनको उस समय वामन भगवान के समय की संकल्प की हुई बातें याद आने लगी। हाथ में लक्ष्मी जी ने कहा, भैया जब संकल्प करने के लिए बोले, यह संकल्प के झगड़े में मत डालो, मुझे बड़ा डर लगता है। संकल्प का नाम सुनकर राजा बलि बोलने लगे, एक बार संकल्प लिया तो सुतल लोक में पापड़ बेल रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, वचन देता हूँ जो मांगोगी जरूर दूंगा। वचन दिया। लक्ष्मी जी हंसने लगी, अच्छा ठीक है, मुझे अपने भाई के वचन पर भरोसा है। भैया भगवान तो हमें सब कुछ दिया है, बस एक द्वारपाल की कमी है, तो अपना द्वारपाल हमको दान कर दो। बलि सब समझ गया, हाथ जोड़कर बोले, बहन जी सच बताओ, तुम कहाँ से पधारी हो, तुम्हारा परिचय क्या है? लक्ष्मी जी ने अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाती हैं। लक्ष्मी के स्वरूप को देखकर बलि सारा रहस्य समझ गए। तुरंत वामन भगवान को बुलाएं, चले आओ सरकार। वामन भगवान दौड़े दौड़े पधारे। बलि वामन का हाथ पकड़कर लक्ष्मी जी को देते हुए कहते हैं, सुनो बहन,
तुम दोनों ही पति पत्नी महा ठगिया निकले। लक्ष्मी जी ने कहा मतलब यह कि त्रिलोकी का नाथ मेरे सामने वामन बनकर आया, मैंने सारी त्रिलोकी की संपत्ति वामन के रूप में भगवान को दान में करा दिया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैं तो यह सोच रहा कि त्रिलोकी नाथ सारी दुनिया का दाता, सारा जगत जिससे हाथ पसारता उसने मेरे सामने हाथ पसारा और उसे मैंने त्रिलोक्य की संपत्ति दान कर दी। और महालक्ष्मी, जब तुमने मेरे सामने हाथ पसारा तो मैं तुम्हें त्रिलोकी नाथ का दान कर दिया। दुनिया में लोग दो ही जगह हाथ फैलाते हैं, नारायण के सामने या महालक्ष्मी के सामने, पर मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जिसके सामने लक्ष्मी नारायण दोनों हाथ फैलाए खड़े और दोनों को देने का गौरव इस बलि को प्राप्त हुआ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तब से बलि का दान जगत प्रसिद्ध हो गया। बलिदान जो आप अपने को दान कर दे उसका नाम है बलिदान। कोई देश के लिए बलिदान होता है, कोई धर्म के लिए बलिदान होता है, और कोई बलिदान का मतलब बलि जैसा दान। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विविध मनमंत्रों में भगवान की विविध लीलाएं होती हैं। एक बार मत्स्य अवतार धारण करके भगवान प्रलय पर्यंत राजा सत्यव्रत नामक मनु की रक्षा किए और पूर्ण धर्म का निरूपण किया। इस प्रकार के अनेकों अवतार भगवान के हुए। महाराज परीक्षित सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। सतु सत्यव्रत पुतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णु प्रसादात कल्पेस्मिन् आसीद वैवस्वतो मनु। अब सब सूर्यवंश की कथा श्री राम जी का लीला में प्रवेश करते हैं, नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं, जिसमें चौबीस अध्याय हैं। 12 अध्याय सूर्यवंश की कथा जिसमें प्रकट हुए हमारे श्री राम जी। इसके बाद 12 अध्याय में चंद्रवंश जिसमें प्रकट हुए हमारे श्री कृष्णचंद्र जी। तो पहले राम जी की चर्चा कर लें, बाद में कृष्ण जी की, क्योंकि श्री राम जी का चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र कथा बाद में, पहले पवित्र कथा श्री राम जी की चर्चा की जाए। श्री सुखदेव जी के एक ही श्लोक में संपूर्ण राम कथा सुनाए। कहते हैं, जिन प्रभु ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या के विशाल साम्राज्य को तिनके की तरह त्याग कर वन को प्रस्थान किया, जिनको सत्ता मिलने वाली थी उनको वनवास मिल गया, अर्थात सत्ता मिलने वाली है तो हर्ष नहीं, वनवास मिल गया तो कोई गम नहीं। यह राम जी का ही आदर्श हो सकता है। शेष आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। कल शेष इसके आगे की कथा कल पुनः प्रारंभ होगी। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधे 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 राधे। आप सभी भक्तों के राधे राधे।